क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम अब लेकर चलेंगे इंटीग्रेशन, जो मैथमेटिक्स के आपकी सेकेंड पार्ट है। इंटीग्रेशन में सबसे पहले हमें इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन सिंबल के बारे में जानकारी, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में स्टार्टिंग में आपको डिफरेंशिएशन बेस पर पूछा गया है। जैसे पूछा क्या, इसमें पूछा फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपसे इंटीग्रल पूछा आपसे, इसका क्या होगा, मतलब आपको वह फंक्शन बतानी है, आपको वह फंक्शन बतानी है जिसका डिफरेंशिएशन, बिकॉज एंटी डेरिवेटिव मीन्स आप बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव आपको क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो आपको डेरिवेटिव वह फंक्शन बतानी है जिसका डेरिवेशन करने के बाद sin 2x या cos 3x या e के पावर 2x मिल जाए, आपको ऐसा फंक्शन बताना है, ठीक है ना। ओनली मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का, अदरवाइज हम इसका इंटीग्रेशन निकाल देते, जो इंटीग्रेशन आता वहीं आपका क्या हो जाता, वहीं आपका वो डेरिवेशन वाला वो फंक्शन है, बिकॉज एक दूसरे के इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो आपको वह फंक्शन बताना। सोल्यूशन में अगर हम इसके लेकर चलते हैं sin 2x के लिए, तो सोल्यूशन sin 2x के लिए आप देखिए, sin 2x डेरिवेशन होता है cos का, cos 2x का डेरिवेटिव होता है, क्या होते हैं देखिए, डिफरेंशिएशन अगर आप लिखेंगे किसका, cos 2x का, तो cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2x इंटू 2। लेकिन लाना क्या है, ओनली sin 2x लेना है, ओनली sin 2x लेना है। इसका मतलब ये 2 कैंसिल करना होगा, तो 2 कैंसिल करने आप 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब आपने यहाँ पर 1/2 कर दिए, ठीक है, 1/2 कर दिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, माइनस बच जाता है। इसका मतलब यहाँ माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, तो आप क्या लीजिए, यहाँ पर -1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब माइनस से करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस से कर दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या मिल जाएगा, sin 2x मिल जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x क्या होगा, फंक्शन आंसर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x, तो वो आप बता देंगे -1/2 cos 2x हुआ, -1/2 cos 2x, जिसका डेरिवेशन करने पर यह मिल जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 में पूछा है cos 3x के लिए, तो cos 3x आपको लाना वो फंक्शन बताइए जिसका डेरिवेशन करने पर हमें क्या मिल जाए, cos 3x मिल जाए। तो cos जो डेरिवेटिव होता है किसका, sin का होता है, लिख दीजिए। 3x है तो sin 3x का होगा, लेकिन जब sin 3x का डेरिवेशन करेंगे, sin 3x का डेरिवेशन करेंगे क्या मिलेगा, cos 3x इंटू 3 मिल जाएगा। तो इस 3 को हटाने के लिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा cos 3x आ जाएगा। तो cos 3x का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो कितना हो जाएगा, sin 3x अपॉन 3 आ जाएगा। sin 3x अपॉन कितना होगा, 3। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट लेकर। इसमें पूछा है e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x। देखिए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेशन हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन आपको ओनली e टू द पावर 2x चाहिए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इधर भी कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा e टू द पावर 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2, e टू द पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, एक लास्ट और बता देते हैं। बहुत सिंपल, आपको सोचना होगा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव e टू द पावर 2x हो जाए, तो e टू द पावर 2x के लिए आपको फंक्शन सोचना है। तो आप उस हिसाब से जो सोचेंगे, जो फंक्शन होगा वही आपका एंटी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा ax प्लस बी के लिए, ax प्लस बी को आप देखा जाए तो आप कह सकते हैं ax प्लस बी के पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो यह आ जाएगा 3ax प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ ही साथ इसमें a मिल जाएगा। लेकिन आपको तो ax प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब 3a से अगर आप यहाँ डिवाइड कर दें, 3a से यहाँ डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको ax प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा। तो एंटी डेरिवेटिव यहाँ क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव जो फंक्शन हुआ वो ax प्लस बी के पावर क्यूब अपॉन 3 हो गया, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है sin 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। तो यहाँ पर आप सोच लीजिए कि कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव sin 2x और माइनस 4e टू द पावर 3x होता हो। तो देखिए sin 2x का अभी आपने देखे भी होंगे, sin 2x का डेरिवेटिव कितना, -1/2 cos 2x था। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा क्या, d/dx ऑफ -1/2 cos 2x, और 4e टू द पावर 3x है। अगर आप e टू द पावर
3x का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e टू द पावर 3x इंटू 3 मिल जाएगा। तो उस 3 को हटाने के लिए यहाँ 3 चाहिए और इस 4 को हटाने 4 चाहिए ना, तो आप 4 e टू द पावर 3x का मल्टीप्लाई, ये देखिए पूरा करेंगे। जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो sin 2x मिल जाएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको 4 e टू द पावर 3x मिल जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ आंसर बन जाएगा वो आप लिख दीजिएगा -1/2 cos 2x एंड -4/3 e टू द पावर 3x। दिस वन इज द एंटी डेरिवेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एंटी डेरिवेटिव रहा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमने नोट किया, जिसमें ओनली डायरेक्टली आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x एंड +1 dx है। प्रॉपर्टीज आप इंटीग्रेशन का जानते हैं कि कांस्टेंट आप कॉमन ले सकते हैं, ओनली इंटीग्रेशन आप e टू द पावर 3x कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है, मतलब यहाँ पर फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c हुआ करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x, और साथ ही साथ अगर ये कोफिशिएंट x है, बाद में सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, अभी के लिए अगर कोफिशिएंट अगर किसी का मतलब x का कोई नंबर, x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में या उसके साइन माइनस में, तो वह आप डिनोमिनेटर में ले लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होगा x हो जाता है, और प्लस c, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा, x² इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/x² एंड डी। प्रोडक्ट रूल आप लोग अभी नहीं जानते हैं, तो क्या करिए फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यह आ जाएगा x² इंटू 1 इज x² एंड x² इंटू 1/x², दैट मीन यह मिल जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं x² -1 एंड डी। इंटीग्रेशन करना हो तो x² का सेपरेट कर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन अलग, और इंटीग्रेशन ऑफ x² कितना होगा x की पावर 2 + 1/2 + 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x एंड प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा x टू द पावर 3/3 माइनस x प्लस c। सिंपल है, इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला आप याद रखिएगा बस इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx एंड प्लस c ऑफ dx है। यहाँ a b c कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, a कॉमन ले लीजिए x² का इंटीग्रेशन, यहाँ b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन x कर लीजिए, प्लस c कॉमन ले लेंगे तो ओनली 1 बचेगा। क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा। तो x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x के पावर 2 + 1/2 + 1। कैसे होता है फार्मूला आपको याद है ना, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n + 1/n + 1 होता है, इसीलिए 2 का होगा 2 + 1/2 + 1, ठीक है ना। प्लस b, x के पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो x के पावर 1 का इंटीग्रेशन 1 + 1 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा इनटू में, एंड प्लस c कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c यूज कर दिए, तो यहाँ से मिल जाएगा a/3 x के पावर क्यूब b/2 x² प्लस cx एंड इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर, आई थिंक आपने इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलते हैं 9th लेकर, इजी क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, आगे चलकर थोड़ा डिफिकल्ट बनते हैं तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लेकर, ठीक है। 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e टू द पावर x एंड dx। यहाँ पर आप कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x एंड dx। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 + 1/2 + 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x का हमेशा e टू द पावर x होता है एंड प्लस c। तो यहाँ से मिल जाएंगे आपको इज इक्वल टू 2/2 + 1 इज 3, x के पावर आपको मिल जाएंगे 3 प्लस e टू द पावर x एंड प्लस c। सो सिंपल एक्सरसाइज है, इसलिए मैं थोड़ा तेजी से चल दे रहा हूँ, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड डी है। यहाँ पर आप स्क्वायर फंक्शन, बिकॉज सिंगल फंक्शन का स्क्वायर तो कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन को सबसे पहले एक्सपेंड कर लीजिए। ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2a एंड बी ऑफ डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स हो जाएगा, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, यहाँ से कैंसिल कर लीजिए तो -2 बचेगा, -2 डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना है, एक्स का इंटीग्रेशन करना है डायरेक्टली, देखिए चलिए लिख देते हैं सेपरेट होगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस, और 2 का इंटीग्रेशन करना, 2 भी कांस्टेंट ले लीजिए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यह हो जाएंगे log x, और -2 इंटू 1 है तो यह आ जाएंगे -2x एंड प्लस c। इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है ना। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर, ठीक है।